साल 1827 जेम्स लुइस, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला सोल्जर, रात के अंधेरे में चुपके से अपनी छावनी छोड़कर भाग जाता है। उसे ढूंढा ना जा सके इसलिए वो अपना नाम बदल लेता है, चार्ल्स मेसन, और वो काम करना शुरू कर देता है जो वो बचपन से करना चाहता था, यानी ट्रैवलिंग। भारत में घूमते घूमते सन 1829 में वो पंजाब पहुंच जाता है। यहाँ उसे कई प्राचीन खंडर भी मिलते हैं। क्योंकि उसे हिस्ट्री में शुरू से ही इंटरेस्ट था, इसलिए वो उनकी तस्वीरें अपनी डायरी में बनाता है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस वक्त उसे भी नहीं पता था कि उसने हड़प्पा का प्राचीन शहर खोज निकाला था, जिसे आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 4500 साल पहले 2600 BC में अर्बन सिविलाइजेशन की तरह एग्जिस्टेंस में आया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलना हमारे इतिहास का वो गौरव है जिसने ब्रिटिशर्स की व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी की हेजेमनी को चैलेंज किया। व्हाइट मैन बर्डन की फिलॉसफी के अनुसार अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में यह झूठ फैलाया कि वो भारत में हमारी भलाई और हमें सिविलाइज करने के लिए यहाँ आए हैं। पर अंग्रेजों के घमंड को तब चुनौती मिली जब सन 1921 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि जिस समय पूरा वेस्ट बार्बरिज्म के दौर से गुजर रहा था, वही भारत उस समय अर्बन सिविलाइजेशन की नई ऊंचाइयों को छू रहा था। तो आज हम उस गौरवशाली इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे जिसने भारतीयों को खुद के इतिहास पर गर्व करने का मौका दिया। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी टॉपिक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी को जानकर हम उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आईबीसी को समझने के लिए भी हम उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी को जानेंगे। आप स्क्रीन को पॉज करके इसे पूरी तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री। 3 डिफरेंट नेम्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें पहला है हड़प्पा सिविलाइजेशन। यह नाम आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार रखा गया है। इस ट्रेडिशन के अनुसार किसी भी सभ्यता का नाम पहले खोजे जाने वाली साइट के नाम पर रखा जाता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहली साइट थी वो थी हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और दूसरा है इंडस वैली। इस नाम की शुरुआत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जॉन मार्शल द्वारा की गई। और अंत में तीसरा नाम है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। यह नाम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर रखा गया है, क्योंकि यह सभ्यता मुख्यतः इंडस और सरस्वती नदी के किनारों पर स्थित है। 4 फेजेस ऑफ एवोल्यूशन। हिस्टोरियंस इंडस वैली सिविलाइजेशन को जनरली 4 फेज में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला है प्री हड़प्पा, जो 3300 BC से पहले का फेज है। इस दौर में नोमैडिक लोग सेटलमेंट्स बनाने लगे और एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। दूसरा है अर्ली हड़प्पा, जो 3300 BC से 26000 BC तक था। इस दौर में हड़प्पा में बड़े बड़े गांवों का उदय हुआ, जो बाद में शहरों में बदल गए। और तीसरा है मैच्योर हड़प्पन फेज, जो 26000 BC से 1900 BC तक था। यह दौर हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण और गौरवशाली दौर था, क्योंकि इस दौर में बड़े बड़े शहरों का उदय हुआ और लोगों ने ट्रेड करना भी शुरू कर दिया था। चौथा और आखिरी फेज है लेट हड़प्पा फेज, जो 1900 BC से 1300 BC तक एग्जिस्टेंस में था। यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, और धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। अर्ली एक्सकवेशंस एंड रीसेंट डिस्कवरीज। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना रिकॉर्ड हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर चार्ल्स मेसन की किताब नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब में मिलता है, जो उन्होंने 1842 में लिखी थी। पर इस सभ्यता को असली पहचान तब मिली जब सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में आर डी बनर्जी द्वारा मोहनजोदारो की खोज की गई।
इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन पर कई प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने भी खोज की और महत्वपूर्ण साइट्स को खोज निकाला, जिनमें दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा, आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदारो, अर्नेस्ट मैकॉय द्वारा छानूदारो, एस.आर. राव द्वारा लोथल, जे.पी. जोशी द्वारा धोलावीरा, मलंदा घोष द्वारा कालीबंगा और आर.एस. बिस्ट द्वारा बनावली की खोज की गई। और इसके साथ ही रिसेंट टाइम में सबसे मेजर डिस्कवरी हुई सन 1990 में, जब आर.एस. बिस्ट ने धोलावीरा में स्टोन इंस्क्रिप्शन और इंडस साइन बोर्ड की खोज की। इंडस साइन बोर्ड वुडन प्लेट में इंडस स्क्रिप्ट का लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है और स्टोन इंस्क्रिप्शन ऐसा पहला हड़प्पा इंस्क्रिप्शन है जो स्टोन में है। इससे पहले मिले इंस्क्रिप्शन ज्यादातर टेराकोटा और वुडन में इंस्क्राइब्ड थे। इसके बाद दूसरी मेजर डिस्कवरी हुई इंडिया की राखीगढ़ी साइट की, जिसे पहली बार अमरेंद्र नाथ ने 1997 में एक्सकवेट किया, जो भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है। चलिए अब जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में लोकेटेड थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न महाराष्ट्र। अभी तक के एक्सकवेशन के अनुसार मांडा नॉर्थन मोस्ट, दयमाबाद सदर्न मोस्ट, आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट, सुतका गेंदोर वेस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट्स हैं। आज तक हमें इसकी 2000 से ज़्यादा साइट्स मिल चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादातर साइट्स इंडिया और पाकिस्तान में है, पर अफगानिस्तान में भी एक महत्वपूर्ण साइट्स पाई गई है जिसका नाम शोटुगाई था, जो शायद हड़प्पा का ट्रेडिंग पोस्ट था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मुकाबले में उस समय केवल मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और चाइनीज सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। कॉमनली यह माना जाता है कि इनमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट साइट्स। वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2000 से ज़्यादा साइट्स की खोज की जा चुकी है, पर इनमें से 6 साइट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला, हड़प्पा। दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है, जिसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा सन 1921 में की गई। यहाँ मिली इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में सबसे महत्वपूर्ण है 6 ग्रेनरीज। ग्रेनरीज वो जगह होती है जहाँ अनाज के भंडार को स्टोर किया जाता है। हड़प्पा में हमें ऐसी 6 ग्रेनरीज मिली हैं और ये सभी ग्रेनरीज एक रो में होती थी, जो ये दर्शाती है कि हड़प्पा लोगों द्वारा एक विशालकाय ग्रेनरी का निर्माण किया गया था। इसके अलावा वर्जिन गॉडेस सील, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी और क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस इनकी आस्था को दर्शाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इस धर्म को मानते थे। इसकी बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। दूसरा, मोहनजोदारो। दोस्तों, मोहनजोदारो इंडस नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है, जिसकी खोज आर.डी. बनर्जी द्वारा सन 1922 में की गई। यहाँ मिली इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में सबसे महत्वपूर्ण है द ग्रेट ग्रेनरी। ये एक विशालकाय ग्रेनरी थी जहाँ टैक्स में कलेक्टेड अनाज के भंडार को स्टोर किया जाता था। और दूसरा, द ग्रेट बाथ। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल शायद रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाता था। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ बियर्ड मैन, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ वुमेन डांसर और पशुपति महादेव की सील भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। तीसरा, छानूदारो। दोस्तों, छानूदारो इंडस नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है, जिसकी खोज अर्नेस्ट मैकॉय द्वारा सन 1925 में की गई। यहाँ बीड मेकर्स, इंक पॉट और लिपस्टिक के एविडेंस पाए गए हैं। चौथा, लोथल। दोस्तों, लोथल भोगावा नदी के किनारे इंडिया के गुजरात राज्य में है, जिसकी खोज एस.आर. राव द्वारा सन 1954 में की गई। लोथल में हमें पर्शियन, ईरानियन और बहरीनियन सील्स मिली है, जो ये दर्शाती हैं कि लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी था और शायद अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार लोथल के पोर्ट के द्वारा ही किया जाता था। इसके साथ ही लोथल में हमें फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं
कि आईवीसी के लोग शायद लाशों को जलाया करते थे। पांचवा, धोलावीरा। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे इंडिया के गुजरात राज्य में है, जिसकी खोज जीपी जोशी द्वारा सन 1967 में की गई। दोस्तों, धोलावीरा में आर्कियोलॉजिस्ट ने विशालकाय वाटर रिजर्वोयर मिला है जो उनके एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को दर्शाता है। छठा, कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे इंडिया के राजस्थान राज्य में है, जिसकी खोज अमरिंदर घोष द्वारा सन 1951 में की गई। कालीबंगा में हमें 7 फायर ऑल्टर्स मिले हैं और इसके साथ ही वहां हमें मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील्स भी मिली हैं, जो आईवीसी और मेसोपोटामिया लोगों के बीच के व्यापार को दर्शाता है। दोस्तों, उससे पहले हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उनका टाउन प्लानिंग। ये इतना शानदार था कि इसे आज के मॉडर्न शहरों के साथ कंपेयर किया जाता है। ये एक अजूबा है। आईवीसी के लोगों ने 3300 साल पहले ऐसे टाउन्स को इस्टेब्लिश कर लिया था। आईवीसी के टाउन प्लान का पहला मेजर फीचर है उनका स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लानिंग। अगर सिर्फ छानूधारो और धोलावीरा को छोड़ दे तो सभी आईवीसी की सिटीज के वेस्ट में एक फोर्टिफाइड सिटाडेल या किला मिलता है जो रूलिंग क्लास के लिए बनाया गया था, और ईस्ट में छोटे बर्न्ट ब्रिक से बने हाउसेस जो आम लोगों के लिए थे। वहीं छानूधारो की साइट्स एक्सकेवेशन में कोई सिटाडेल नहीं मिला है, जबकि धोलावीरा में सिटाडेल पत्थरों का था और इसके ईस्ट में बनाए गए घरों के अलावा तीसरा मिडिल में भी कई घरों को पाया गया जो शायद मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाए गए थे। और वहीं हम अगर उनके ग्रिड सिस्टम की बात करें, जो हम आज भी प्लैन्ड सिटीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बड़ी ही बेसिक टेक्नोलॉजी का यूज करके एक इंस्पायरिंग नमूना पेश किया, जिसमें हर ग्रिड एक दूसरे से राइट एंगल में कनेक्टेड थी, जिसके चारों तरफ शहर बसे थे। और इसका एक अन्य इंटरेस्टिंग फीचर है उनका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदारो में सभी स्ट्रीट्स में ड्रेन्स मिलते हैं और लगभग सभी घरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का इंतजाम भी था। इन घरों से निकली पाइप ड्रेन से कनेक्टेड थी। और इसके साथ ही आईवीसी का सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है मोहनजोदारो का द ग्रेट बाथ। यह बिग ब्रिक से बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल शायद रिलीजियस सेरेमनीज के लिए किया जाता था। धोलावीरा में एक मैसिव वाटर टैंक भी मिला है जो उस समय का नायाब नमूना था। इसके अलावा मोहनजोदारो का द ग्रेट ग्रैनरी भी एक महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर है, जिसका इस्तेमाल शायद टैक्स में मिले ग्रीन्स को स्टोर करने के लिए किया जाता था। पॉलिटिकल सिस्टम। दोस्तों, ये माना जाता है कि आईवीसी की रूलिंग क्लास मर्चेंट्स की थी जो सिटाडेल में रहती थी और यहाँ एक सेंट्रलाइज्ड पावर एग्जिस्ट करती थी। पर अगर एक दूसरी थ्योरी की माने तो ये माना जाता है कि शायद यहाँ सिंगल सेंट्रलाइज्ड पावर की बजाय हड़प्पन सिटीज में अलग अलग रूलर्स थे जो हर अर्बन सेंटर्स को रिप्रेजेंट करते थे, और इनकी सोसाइटी एक वेल एस्टैब्लिश्ड सोशल हायरार्की थी जो सिटाडेल और लोअर टाउन्स की शक्ल में एग्जिस्ट करती थी। सोशल डिफरेंस यहाँ के रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर में भी दिखता है। कुछ स्ट्रक्चर छोटे थे और कुछ बड़े थे। रेयर ऑब्जेक्ट्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को बड़े सेटलमेंट में मिले हैं, यानी यहाँ एक रीजनल डिवाइड भी था, जैसे कि फयाज के पोर्ट्स सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो में है, लेकिन कालीबंगा जैसी साइट्स में नहीं है। रिलीजन। आईवीसी लोगों के रिलीजन की बात करें तो यहाँ ग्रेट बाथ के अलावा कोई और रिलीजियस स्ट्रक्चर तो नहीं मिला है, पर यहाँ कई सारे वुमेन टेराकोटा फिगराइंस का रिप्रेजेंटेशन शायद मदर गॉडेस को दर्शाता है। इसके अलावा पशुपति महादेव भी एक डाइटी थे जो सील में 3 हॉर्न्ड हेड के साथ योगिक पोस्चर में दिखते हैं। हड़प्पा शायद ट्री वर्शिप भी करते थे, क्योंकि हमें एक डाइटी का डिपिक्शन पीपल के ब्रांचेस में मिला है। इसके साथ ही एनिमल वर्शिप का महत्वपूर्ण एविडेंस 1 हॉर्न्ड यूनिकॉर्न सील है। यहाँ कई और एनिमल का सील में डिपिक्शन भी एनिमल वर्शिप को दर्शाता है। इसके साथ ही यहाँ एमुलेट्स यानी तावीज़ों का मिलना ये दर्शाता है कि आईवीसी के लोग शायद एविल फोर्सेस में भी विश्वास किया करते थे। लैंग्वेज। दोस्तों, आईवीसी में अगर लैंग्वेज की बात करें तो ये एक प्रोटो हिस्टोरिक सोसाइटी थी, यानी यहाँ हमें रिटन एविडेंस तो मिले,
पर स्क्रिप्ट डिकोड नहीं हो पाई। हड़प्पन स्क्रिप्ट ज्यादातर टोग्राफिक है, यानी उसमें अल्फाबेट्स की जगह डायग्रामेटिक सिंबल्स हैं। इनकी राइटिंग स्टाइल को बोस्ट्राफेडोन बोलते हैं, जो राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। एंशिएंट सिविलाइजेशन में सील्स का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, और अगर हम आईवीसी के लोगों की सील्स की बात करें तो वो हमें टेराकोटा, स्टेटाइट, एगेट, जर्ट, कॉपर, पयांस, गोल्ड, आइवरी और सिल्वर में मिली है। इकोनॉमी दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जिसका मेन कारण इंडस वैली की फर्टिलिटी था। ये फर्टिलिटी इंडस के हर साल ओवरफ्लो की वजह से थी, जिसका एविडेंस हमें बर्ड ब्रिक्स के वॉल्स में मिलता है, जिसका इस्तेमाल फ्लड कंट्रोल के लिए किया जाता था। आईवीसी के मेन क्रॉप्स में व्हीट, बार्ले, सीसम, मस्टर्ड और पीस थे। किंतु लोथल और रंगपुर में राइस के एविडेंस भी हैं। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हड़प्पन्स घोड़ों से परिचित नहीं थे, और अगर हम आईवीसी लोगों के ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो ग्रेनरीज में मिले सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट और वेट्स एंड मेजर्स यहाँ ट्रेड का इंपॉर्टेंस दर्शाते हैं। इस ट्रेड में लोथल एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था जो गल्फ ऑफ खंबत में है। ट्रेड लार्जली बार्टर सिस्टम पर बेस्ड, यानी यहाँ सिक्कों का इस्तेमाल करना अभी शुरू नहीं किया गया था। आईवीसी लोगों के ट्रेड का महत्वपूर्ण सोर्स मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स के मेलुहा सिविलाइजेशन का जिक्र करते हैं। वह शब्द आईवीसी के लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, जिसके अनुसार आईवीसी की ट्रेड मेसोपोटामिया, दिलमुर, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया और मगन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइट्स थे। और इसके साथ ही दोस्तों, आईवीसी अपने वेल डेवलप्ड आर्टिफैक्ट और स्कल्पचर्स के लिए भी फेमस है, जिसमें छानूदारो, बालाकोट और नागेश्वर एक इम्पोर्टेंट साइट्स थी। इनमें से कई क्राफ्ट आज भी इंडियन और ब्रिटिश म्यूजियम में रखे गए हैं। इसके साथ ही अगर स्टोन स्कल्पचर्स की बात करें तो इसमें सबसे फेमस स्टोन स्कल्पचर रेड सैंडस्टोन से बना मील बॉडी का अपर पार्ट या टॉर्सो है। इसके साथ ही बियर्ड मैन का स्कल्पचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो स्टेटाइट से बना है। ये शायद एक प्रीस्ट का था। इसके साथ ही ब्रॉन्ज कास्टिंग भी आईवीसी में पॉपुलर थी। इसका फेमस एग्जाम्पल नटराज स्कल्पचर है, जो 11th सेंचुरीज में चोलास ने बनवाया था। ब्रोंज कास्टिंग के लिए दोनों जगह में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। आईवीसी के सबसे फेमस ब्रोंज कास्टिंग है डांसिंग गर्ल, बफेलो, गोट, एनिमल फिगर्स और कालीबंगा और मोहनजोदारो में मिले बर्ल स्कल्पचर। एंशिएंट सिविलाइजेशन में बरियल प्रैक्टिस को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मोहनजोदारो में 3 तरह के बरियल्स हैं: कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल बरियल, पोस्ट क्रिमेशन बरियल। फ्रैक्शनल बरियल में डेड बॉडीज को जानवरों और पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और बाद में बचे हुए बोन्स को दफनाया जाता था। लोथल में डबल बरियल का एविडेंस मिला है, जहां मेल और फीमेल की बॉडी को साथ में दफनाया गया है। इस पर्टिकुलर केस में फीमेल के स्केलेटन के हेड में इंजरी है, जिसके चलते यह क्लेम किया गया कि शायद यहाँ विडो सेक्रीफाइस जैसी प्रैक्टिसेस थी। लेकिन बाद में राखी गढ़ी में 2019 में मिले डबल बरियल में ऐसी कोई हेड इंजरी नहीं मिली। ऐसी डबल बरियल वाइडस्प्रेड एग्जिस्टेंस में भी नहीं थी, जो ये इंडिकेट करता है कि विडो सेक्रीफाइस की थ्योरी शायद वीक है। इसके अलावा बरियल्स में पॉटरी और बाकी आर्टिफैक्ट जैसे बैंगल्स और बीड्स आफ्टर लाइफ में बिलीव को दर्शाते हैं। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, इतनी मैग्निफिशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में हिस्टोरियन कहते हैं कि मिस्टीरियस तरीके से खत्म हो गया। तो आइए समझते हैं हड़प्पन डिक्लाइन को। थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन। एक थ्योरी के अनुसार हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत इन्वेडर्स ने किया। इसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है। 1920 में मोहनजोदारो में 39 मेल्स, फीमेल्स और चिल्ड्रन के स्केलेटन मिले और ये प्रिडिक्ट किया गया कि शायद ये आउटसाइडर इन्वेजन में मारे गए थे। लेकिन बाद में ये पता चला कि केवल 2 स्केलेटन में स्वॉर्ड के मार्क हैं और वो भी पुराने घाव थे। इसके अलावा यहाँ हमें किसी भी डायरेक्ट बैटल का एविडेंस नहीं मिला है। अगली थ्योरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हड़प्पा के डिक्लाइन का जिम्मेदार बताती है।
उनके द्वारा बताया गया कि इंडस के फ्लो में इतना ज्यादा फ्लड आ गया कि इसने अपने आसपास की सब जगह को बर्बाद कर दिया और धीरे धीरे शहर वीरान हो गए। एक अन्य थ्योरी के अनुसार मेसोपोटामिया पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण ट्रेड नेटवर्क कोलैप्स हो गया, जो आईबीसी के अर्बन सेंटर्स के डिक्लाइन का कारण बना। इन सब थ्योरी में जो सबसे ज्यादा थ्योरी चर्चा में रहती है वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक मिथ है, पर बहुत लोगों का मानना है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक सत्य है। इसने हड़प्पा जैसी मैग्निफिशेंट सिविलाइजेशन का अंत कर दिया। वह ये जानते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट के द्वारा आपका जवाब दे दूंगा। थैंक यू।